जी बेटा, हम टॉपिक 2 कर रहे हैं क्वाड्रेटिक्स, और इसका हम एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज हम दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका। हम इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बना रहे हैं, फिर हम इसके प्रॉब्लम्स भी करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म बनाना सिखाई गई थी। आज हम देखेंगे कि हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हर इक्वेशन असल में एक ग्राफ होती है। वो एक ग्राफ होती है, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक ग्राफ है। उस ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जाता है और पेपर में उस ग्राफ की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपसे एक्सपेक्टेड होती है कि आप बताएंगे एग्जामिनर को। तो शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे 2x² माइनस लेट्स से 8x प्लस, इसकी हम वैल्यूज बना लेते हैं, प्लस लेट्स से 12 14 लेट्स से ये हमने एक इक्वेशन बनाया। अच्छा, यहाँ अंडरस्टूड है कि ये y है। अब मैं यहाँ y लिख रहा हूँ। आगे जब हम इसको फंक्शंस को पढ़ेंगे तो इसी सवाल में, इस क्वेश्चन में यहाँ fx लिखा हुआ होगा। जब हम फंक्शंस को पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन कौन सी y है जहाँ पर हम fx लिख सकते हैं। ये हम उस वक्त बात करेंगे जब हम फंक्शन को पढ़ लेंगे। तो फिलहाल हम इसको y लेके चल रहे हैं, इज इक्वल टू y मान रहे हैं। अच्छा, आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लें। पिछले वीडियो से आप यकीनन प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो ये देखें, -4 को आपने 2 से अच्छा, अगर आपने इसमें से कॉमन ले लिया 7 भी, ये देखें 2 कॉमन लिया, x² माइनस 4x प्लस 7। अब आपने क्या किया, 2x² माइनस 4x, और 4x को आप 2 से डिवाइड करें, 4 को -4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 का स्क्वायर इज 4। तो आप यहाँ पे +4 और +7 आपने लिख लिया। अच्छा, अगर आप इसको +4 लिख रहे हैं तो साथ -4 भी लिखेंगे, +7। असल में मैं ये जो सोच रहा था कि हम इस 7 को चेंज करें, लेकिन नहीं, ठीक है। देखें 2 ये बन जाएगा x माइनस, यहाँ पे हम वो शो कर देंगे, x माइनस 2 होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 3 ये। और अगर हम इसको फाइनली इस तरह लिखें तो ये 2x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 6 बन रहा है। तो इस 6 को हम यहाँ पे हमने इसको y लिख दिया, और यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ से डिस्कस करना शुरू करेंगे कि आप जब प्लान करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं, तो किस तरह से प्लॉट करते हैं। देखें, मैं एक जनरल इक्वेशन आपके सामने लिखता हूँ पैराबोला की। पहले तो आप ये समझिए, ये देखिए, इसमें ये जो कोफिशिएंट है a, याद रखें, जैसे यहाँ पे ये a2 है, देखें, और ये जो कॉमन लेके नंबर आता है बाहर, ये जो बाहर नंबर हो रहा होता है, लिखा होता है, ये नंबर वही होता है जो यहाँ x² का कोफिशिएंट है। तो x² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव, तो पैराबोला ओपन। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया शायद कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। पहले हम इसको लिख लें, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या कह लें अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपके यहाँ, यानी जो आप लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। पैराबोला किस शक्ल को कहते हैं, इस पर बात करते हैं। आइए देखें, पैराबोला इस शक्ल को कहते हैं। पहले हम लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² प्लस bx प्लस c। मैं ही बताता हूँ पैराबोला किस शेप को कहते हैं। देखें, अगर ये a पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला विल बी ओपन अप। इसको हम कहते हैं ओपन अप पैराबोला। दिस इज ओपन अप पैराबोला।
और अगर ये a नेगेटिव है, a इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, यानी ये वैल्यू अगर नेगेटिव है तो आपने लास्ट लेक्चर में देखा था हम नेगेटिव वैल्यू कॉमन लेते हैं तो बाहर नेगेटिव आ जाता है, जिस पे हम बात करेंगे अभी। तो पैराबोला विल बी ओपन डाउन, पैराबोला इज ओपन, इसको हम कहते हैं ओपन डाउन, दिस पैराबोला इज ओपन डाउन। अच्छा, अब पैराबोला का हमें शेप तो पता लग गया कि इस किस्म की शेप को पैराबोला कहते हैं, लेकिन इसको पर्टिकुलरली प्लॉट कैसे करते हैं, आइए इस पे बात करते हैं। देखें, मैं इसको इरेज कर रहा हूं या इसको हम लिखे रहने देते हैं। देखें, पैराबोला को अगर आपने प्लॉट करना है तो अब जरा अब जो डिस्कशन है उसको जरा गौर से सुनिए। देखें, अगर आपने इस इक्वेशन को, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस इक्वेशन को प्लॉट करना है, ये देखें, देखें ये पॉजिटिव है तो ओपन अप होगा पैराबोला, ये देखें ओपन अप। अच्छा, इससे पहले कि हम इसको और फर्दर इसकी डिटेल में जाएं, एक और चीज भी समझ लीजिए कि पैराबोला में एक लाइन होती है, ये लाइन, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी ये वो लाइन है जो पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। असल में मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि स्पेस को हम किस तरह से, या तो मैं इसको इरेज कर दूं, बहरहाल हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको इरेज कर ताकि बात दोबारा आ सके। तो हमारी ये बात क्लियर हो गई कि जब a पॉजिटिव हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो पैराबोला ओपन अप होगा, a नेगेटिव हो तो पैराबोला ओपन डाउन होगा। अब एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि हम पैराबोला में उसको प्लॉट करके क्या बताएंगे, आइए इस पे बात करते हैं। देखें, पैराबोला, इस इक्वेशन को भी हम लेते हैं थोड़ी देर में। जैसे अगर हमारे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये अगर हमारा पैराबोला है और ये लाइन है हमारी, देखिए ये लाइन कहलाती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द पैराबोला। और ओ लेवल्स में आप पढ़कर आएंगे, ये वो लाइन है जो पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये अगर एग्जैक्टली आपको नहीं भी लग रहा तो ये एग्जैक्टली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, ये आ गया आपके पास। ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री और पैराबोला मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यूं है कि इसके दोनों, इस पॉइंट देखें, पैराबोला या कोई भी फिगर पॉइंट से मिलकर बनती है। पैराबोला या कोई भी फिगर, जैसे ओ लेवल्स में आप जब लाइन बनाते थे तो याद कीजिए लाइन हमेशा पॉइंट से मिलकर बनती है। लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन बहरहाल हर डायग्राम पॉइंट से मिलकर बनती है, एवरी डायग्राम। अगर मैं इसको पैराबोला ओपन डाउन बनाऊं, ये देखें, इसमें एक चीज़ आप नोटिस देखें, ये भी पॉइंट से मिलकर बनी। आप सोच रहे होंगे सर ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, देखें अगर आप आसान सिंपल देखें, अगर आप इसमें x की वैल्यूज पुट करते जाएं, जैसे आप ओ लेवल्स में लाइन की इक्वेशन में पुट करते थे, और एक आप टॉपिक भी पढ़ते थे ग्राफिकल सॉल्यूशन, अगर आप इसमें x की वैल्यूज पुट करते जाएं अपनी तरफ से, x 0 डाल दें तो y 1 आ जाएगा, x 1 डाल दें तो y 2 आ जाएगा, x -1 डाल दें तो -1 + 1 0 हो जाए। तो आप x डालते जा रहे हैं, y आता जा रहा है, इनको अगर प्लॉट कर दें तो चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अभी हमारा डिस्कशन स्ट्रेट लाइन का नहीं है, लेकिन हम इस पर बात नहीं कर रहे। ऐसे ही अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यूज डालता जाऊं तो y की वैल्यूज आती जाएंगी। अगर मैं ग्रिड बना लूँ इसका, जैसे अभी मैंने लाइन के लिए ग्रिड बनाया था, और उन पॉइंट्स को प्लॉट करूं तो इस तरह की एक शेप बनेगी, वो पॉइंट्स हमेशा ऐसे बनेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप प्लॉट करेंगे तो इस तरह की बनेगी। लेकिन हमें इन सब पॉइंट्स को प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे ग्रिड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इंटरेस्टेड हैं कि ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकल आए। अब आप नोटिस करें, एक चीज़ आप नोटिस करें, क्योंकि ये जब पैराबोला आप बनाएंगे तो ऑब्वियसली ये ग्राफ के ऊपर बनेगा, यानी ये ओरिजिन हो गया। सपोज ये वाला पैराबोला आपने बनाया, लेट्स से इसका ग्राफ ये हो गया, ये देखिए ये ओरिजिन है। तो आप नोटिस कीजिए इन तमाम पॉइंट्स में ये वर्टेक्स है। यहाँ पर इन तमाम पॉइंट्स में या तो वर्टेक्स सबसे छोटा है। अब सबसे छोटा से क्या मुराद है, यानी वर्टेक्स पॉइंट को आप किससे डिफाइन करते हैं, एक्स और वाई वैल्यूज। पॉइंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ चुके हैं, पॉइंट को आप प्लॉट करते हैं उसके एक्स और वाई से। तो अगर आप इसका वाई देखें
तो इन तमाम पॉइंट्स के y से इसका y सबसे कम है, ये देखें। बाकी तमाम पॉइंट्स के y ज़्यादा हैं, बाकी तमाम पॉइंट्स के y इस पॉइंट के y से ज़्यादा है, तो ये y सबसे छोटा है, ये वाला y, ये वाला y, ये देखें जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ये y, ये सबसे छोटा y है। और अगर आप यहाँ देखें तो देखें इन तमाम y's में, ये देखें ये इसका y है, यानी अगर आप x एक्सिस से आएँ तो इसका y ये है, इसका y ये है, एंड सिमिलरली। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि सबसे बड़ा y ये है। अगर हम इसको बोल्ड करें तो पैराबोला या तो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है, द पॉइंट विद द लोएस्ट ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट आपको याद है, कोऑर्डिनेट का जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। द पॉइंट विद द लोएस्ट ऑर्डिनेट इज अ वर्टेक्स, और पॉइंट विद द हाईएस्ट ऑर्डिनेट इज द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स या तो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है या सबसे नीचा पॉइंट होता है। और इसमें से जो लाइन गुजरती है वर्टिकल, वो लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाती है, और वो लाइन हमेशा पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो पहले हमारा ये डिसाइड हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह लें, या जो आम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आप पढ़ते हैं। कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनमें y पे भी स्क्वायर्स होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ एक्स स्क्वायर के ऊपर जो हमारी आम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हम पढ़ते रहे हैं अब तक, हम सिर्फ उसकी बात करें। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एक्स पे स्क्वायर होता है, वो पैराबोला इस तरह से शो करते हैं। और आपके यहाँ सिलेबस में एक्स स्क्वायर वाले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ठीक हो गया। मैं वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि वाई स्क्वायर वाले पैराबोलाज भी होते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं। तो अब इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाएंगे, अब जरा इस पॉइंट को समझने की कोशिश करनी है। आइए इस पे काम करते हैं। याद रहे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पैराबोला की जो इक्वेशन होगी उसका a ग्रेटर देन 0 होगा, और इस पैराबोला की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका a लेस देन 0 होगा। इससे पिछले उसमें हम बता चुके हैं बोर्ड के ऊपर, जो इसी क्लास के अंदर हमने पिछले बोर्ड पर ये लिखी थी बातें। आइए अब जरा जो डिस्कशन है, और आप यकीनन गौर से सुन रहे होंगे, अब थोड़ा ज़रा हम एक ऐसी बात करेंगे जो बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन देखें। लेट्स से अगर कोई आपसे कहता है इस पैराबोला को प्लॉट करके दिखाएं। देखें बेटा, पैराबोला को प्लॉट करने के लिए, ऑब्वियसली प्लॉट करने के लिए आपके पास एक्सिस होते हैं। ये वाई एक्सिस हो गया लेट्स से, और ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, ठीक हो गया। ये ओरिजिन है आपका, मान लें। मुझे एक बात बताएं, देखें इसका ये पॉजिटिव है। जब कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में यहाँ जो बाहर नंबर आएगा वो वही नंबर होगा जो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। तो हमें पैराबोला की ओपन अप या ओपन डाउन डिसाइड करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म नहीं चाहिए। उसके लिए हमारे पास ये नंबर काफ़ी है, जो इस केस में यहाँ +2 है। तो हमें ये तो पता है कि ये पैराबोला ओपन अप है, ठीक है। दिस पैराबोला इज ओपन अप। अच्छा, अब इसके ओपन अप है, अगर हम यहाँ रफ बनाते हैं, फिर तो बाद में करते हैं। अगर ओपन अप है तो इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, जो हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट है। देखें अब जरा इस इक्वेशन को और से देखिए। मैं इस इक्वेशन को दोबारा यहाँ लिखता हूँ। ये देखें, y = 2x - 2 होल स्क्वायर +6। देखें हमें सबसे छोटा y चाहिए, तो क्या हम इस इक्वेशन में ये अंदाजा कर सकते हैं कि सबसे छोटा y क्या होगा। देखिए अब जरा गौर से देखें, आप x की वैल्यू कोई भी पुट कर दें यहाँ पर अपनी तरफ से। जैसे ग्राफ बनाने के लिए आप x की वैल्यूज पुट करते हैं, y की वैल्यू आती जाती है, ये तो हम ओ लेवल्स में भी कर चुके हैं। तो अगर आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें यहाँ पर और उसमें से 2 माइनस करें और ब्रैकेट का स्क्वायर लें, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू अगर नेगेटिव भी आए, यानी अगर आप x -2 पुट कर दें, तो -2 and -2 इज -4। -4 का स्क्वायर विल मेक दैट माइनस अ पॉजिटिव। अच्छा, और अगर हम यहाँ पे, आप सोच रहे हो कि अगर यहाँ +4 पुट कर दें या 5 पुट कर दें, तो अगर -2 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करेंगे वो तो वैसे ही पॉजिटिव आएगा। ये 5 - 2 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9। मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें, चाहे ये सम नेगेटिव आए, यानी ये जो x - 2 है ये पूरा आंसर नेगेटिव आए। जैसे हमने अगर -2 पुट किया है इसमें, अगर मैं x -2 पुट करूं या -1 पुट करूं, तो देखें क्या बन रहा है, 2 -1 - 2 होल स्क्वायर +6। -1 and -2 इज -3, -3 का स्क्वायर इज 9। ये देखें
ये पॉजिटिव आंसर आया। 9 2 18 6 24। यानी अगर मैं x -1 पुट कर रहा हूं तो y 24 आ रहा है। ये एक पॉइंट आ गया मेरे पास। ये तो मैंने x यानी ये चीज नेगेटिव बनी थी, नेगेटिव लेकिन स्क्वायर की वजह से प्लस हो गई। और अगर मैं यहां कोई ऐसी वैल्यू पुट करता हूं जो इसको वैसे ही प्लस बना देगी, जैसे x में पुट करूं 5, तो 5 क्या हो जाएगा, 5 माइनस, तो ये बन जाएगा 2, 5 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि ये देखें ये 3 बन रहा है अगेन। 5 की जगह कोई और नंबर ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। ये देखिए 4 माइनस 2, वो 3 इसलिए मैंने हटा दिया कि ये भी -3 बन रहा था, तो वो भी 3 बनता, तो 3 का स्क्वायर 9 बनता। अब 4 माइनस 2 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 2 8, 8 एंड 6 14। ये आ गया भाई। तो आप नोटिस करें ये वाली जो वैल्यू है स्क्वायर वाली, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, भले अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव हो। ये अंदर वाली नेगेटिव भी हो तो स्क्वायर की वजह से प्लस होगी, और अंदर वाली प्लस हो तब भी स्क्वायर की वजह से प्लस होगी। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज के ये वाला रिजल्ट हमेशा प्लस आएगा, ये वाला रिजल्ट, और वो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो भी नेट रिजल्ट पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव आंसर जब 6 में ऐड होगा तो जवाब 6 से बड़े आएंगे। यानी अगर मैं x2 पुट कर दूं यहां, इफ आई पुट x2, तो क्या बन जाएगा, 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6, तो ये आ जाएगा, ये 2 माइनस 2 0 हो गया, 0 और इंटू 2 2 क्या बन गया, y। ये देख, यानी ये वैल्यू वैसे तो पॉजिटिव रहेगी लेकिन 2 रखने पर ये 0 हो जाएगी। तो जब ये 0 हो जाएगी तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 6। और आपको पता है ये ओपन अप है, जब ये ओपन अप पैराबोला है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो मिनिमम y है वो 6 है। ये देखें, इसका मिनिमम y 6 है, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा x की, आप कोई, ये मैंने फॉर एग्जांपल 2 वैल्यूज आपको पुट करके दिखाई, एक नेगेटिव, आप कोई भी वैल्यू x की पुट करें, पॉइंट्स में, इंटीजर्स में, ये वैल्यू हमेशा प्लस आएगी, x माइनस 2 स्क्वायर, प्लस वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी, एक और प्लस वैल्यू आएगी, वो प्लस वैल्यू जब 6 में ऐड होगी तो 6 से बड़े जवाब आएंगे। जैसे कि यहां देखें 6 से बड़ा 24 आ रहा था, 6 से बड़ा 14 आ रहा था, ऐसे ही आप मुख्तलिफ x की। तो लेकिन अगर आप 2 पुट कर दें, आप कहेंगे सर वो कैसे पता चलेगा, देखें x माइनस 2 में आप क्या पुट करेंगे कि ये टर्म पूरी 0 हो जाए। तो अगर आप x2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 इज 0, तो ये पूरी 0 का स्क्वायर इज 0, 0 इंटू 2 इज 0, तो आपकी y की वैल्यू 6 बचेगी। हमेशा आंसर, अगर ये कुछ वैल्यू आएगी तो 6 में ऐड होकर 6 से बड़े जवाब आएंगे, 0 हो जाएगी तो आपको 6 आएगा, यानी आप सबसे छोटा y 6 से और इसके बाद 6 से बड़े वाइज हैं। तो छोटा आपने क्या करना है एग्जाम में, व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग इज कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये जो सारी डिस्कशन मैंने बताई उसमें आपने क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू है ये हमेशा y होगा वर्टेक्स का, दिस इज ऑलवेज द y वैल्यू ऑफ वर्टेक्स। और ये कब अकर कर रही है, जब आप इस वैल्यू को 0 रख देंगे। देखें अगर आप x माइनस 2 को 0 रख दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये स्टेप एग्जाम में शो करने की जरूरत नहीं। ये देखें आपका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ गया, ये आपने वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकाल, आई मीन ये सारी वहां पे कैलकुलेशन करनी नहीं है। वंस यू हैव मेड द कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगर आपने उसको प्लॉट करना है तो यहां जो वैल्यू बचेगी ये वाली, ये वैल्यू होगी y ऑफ द वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट होगा। और आप इसको 0 रख दें, x माइनस 2 जो कुछ ब्रैकेट में उसे 0 रख दें, तो x माइनस 2 को 0 रख दें तो x2 आ रहा है, ये आपके पास वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ गया। तो वर्टेक्स के आपके पास x और y आ गए। दूसरी चीज जो एग्जामिनर चेक करता है वो y इंटरसेप्ट है। देखें किसी भी इक्वेशन का y इंटरसेप्ट, देखें y इंटरसेप्ट होता क्या है, जैसे आप याद कीजिए ओ लेवल्स में लाइन जहां y एक्सिस को कट करती है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट है, जिसको हम c कहते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, याद कीजिए ये इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये c होता है ये डिस्टेंस, यानी ये, और चूंकि y एक्सिस पर होता है ये पॉइंट जहां लाइन, तो y एक्सिस पे x 0 होता है हमेशा, y जो भी हो इसका, इस पॉइंट का। ये तो हम लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। कोई भी डायग्राम हो, चाहे वो पैराबोला हो या आगे आप बड़े होंगे और आप शेप्स पढ़ेंगे, एलिप्स है, सर्कल है, जो पैराबोला, जैसे एग्जाम्पल ये पैराबोला अगर मैं बढ़ाता जाऊं तो ये कहीं ना कहीं y एक्सिस को कट करेगा,
ये वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा। ये जो डिस्टेंस है इसका, ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये इसका वाई इंटरसेप्ट है। अब ये कैसे निकले? तो इसके लिए आपको पता है वाई इंटरसेप्ट है तो यहाँ पे एक्स तो जीरो है, इस पॉइंट पर एक्स जीरो है क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है ये पॉइंट। तो अगर आप एक्स जीरो पुट करें बजाय इस इक्वेशन के, चूंकि आपको ये इक्वेशन डायरेक्ट गिवन है, आप ये इक्वेशन इसी से बनी है ना, तो अगर आप यहाँ एक्स जीरो पुट कर दें, एक्स जीरो है तो जीरो माइनस टू का स्क्वायर इज 4, 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 8 प्लस 6 14। बजाय आप इतना लंबा काम करें, आपके पास ये इक्वेशन है, अगर आप x को जीरो पुट करें तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि जीरो का स्क्वायर इंटू 2, 0 इंटू 8, ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगी, तो y क्या बचेगा 14। तो यहाँ पर इस सवाल में हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,14। क्या कोऑर्डिनेट्स हैं इसके? ये हमने पैराबोला स्केच कर दिया एग्जाम के अंदर। अगर वाई इंटरसेप्ट मांगता है तो वेल एंड गुड, नहीं मांगता तो भले आप छोड़ दें इसको, लेकिन समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस में वाई इंटरसेप्ट निकलवाता है कि कोई उसकी, वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम देखेंगे। लेकिन आपको समझाना ये मकसद था कि वाई इंटरसेप्ट कैसे निकलता है कि आप x को जीरो रख देते हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू पीपल। आइए अब एक सवाल और करते हैं। आई होप यहाँ तक की डिस्कशन ये भी क्लियर है। इस पर हम अब अप एंड डाउन पैराबोला को चेक करते हैं। आइए, अब जैसे अगर हमारे पास एक, ये हमने इक्वेशन लिखी थी, इसको इरेज कर देते हैं। एक और हम अब नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन लेते हैं। आइए, फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, y इज इक्वल टू -3x² माइनस, लेट्स से 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18x प्लस लेट्स से 12। ये आ गया आपके पास। आपने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने, देखें माइनस कॉमन लें, क्या बन जाएगा x² प्लस 6x, और ये चूंकि माइनस कॉमन लिया तो ये 4 हो जाएगा। कंप्लीट कर लें इसको परफेक्ट स्क्वायर को, x² प्लस 6x, 6 को 2 से डिवाइड करें, 3 का स्क्वायर इज 9, -9 -4, तो ये बनता जा रहा है जी। अब आप यहाँ पर ब्रेसेस लगा दीजिए, x प्लस 3 होल स्क्वायर, और ये बन रहा है -13, ये आपके पास आ गया। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, इसको अगर हम 6 कर दें, ये देखें अगर मैं इसको 6 कर दूं तो यहाँ पर ये बच जाएगा 2, ताकि वैल्यूज थोड़ी छोटी हो जाए, तो ये हो जाएगा 2, 9 इंटू 11, और भी छोटा कर सकते थे, 12, ठीक हो गया। तो ये बन रहा है -3x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 33, फॉर एग्जाम्पल। ये देखें, अब आप ज़रा देखें, फिर वही बात, ये इज इक्वल टू वाई है। तो अगर जो हम बात कर रहे थे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और इसको हम चेक करें, x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 33, आप नोटिस करें कि ये जो नेगेटिव वैल्यू ये शो कर रही है, ये यही नेगेटिव वैल्यू है कि ये ओपन डाउन है। एक रफली हम प्रिपेयर कर, ओपन डाउन का मतलब है ये पॉइंट सबसे ऊंचा होगा, ये पॉइंट सबसे ऊंचा होगा। अब सबसे ऊंचा देखें, अगर आप गौर से देखें, x की वैल्यू कोई भी पुट करें आप यहाँ, माइनस, या मतलब ये वाला आंसर x प्लस 3, ये माइनस आए या प्लस आए, इसका सम, वट एवर एक्स वैल्यू यू पुट इन हेयर, उसका स्क्वायर उसको प्लस कर देगा। यानी अगर आप -6 पुट करते हैं x की जगह, तो -6 प्लस 3 इज -3, -3 का स्क्वायर इज +9। आप प्लस वैल्यू पुट करते हैं 2, 2 प्लस 3 5, 5 का स्क्वायर इज 25। तो ये आंसर हमेशा प्लस आएगा, लेकिन ये प्लस आंसर जब -3 से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस आंसर जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो एक नेगेटिव आंसर बनेगा। दिस विल ऑलवेज बी अ नेगेटिव वैल्यू, वट एवर वैल्यू ऑफ x यू पुट इन दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट। तो जब ये नेगेटिव वैल्यू ऐड होगी 33 में, तो आंसर 33 से छोटे आएंगे, क्योंकि कुछ भी नेगेटिव अगर आप 33 में ऐड करें, कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर आप प्लस वैल्यू में ऐड करें तो आंसर छोटा आएगा। यानी अगर ये 5 बन, अभी जैसे ये बन रहा था, अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर रहे थे तो 25, 5, 2 प्लस 3 5, 5 का स्क्वायर इज 25, 25 थे 75,
-75 प्लस 33 में करेंगे तो 33 से छोटे जवाब आएंगे. So whenever negative value is added in a plus value, the answer will be less than. यानी ये वैल्यू जो भी आए वो 33 में ऐड होगी तो 33 से छोटे जवाब आएंगे. और अगर हम इस वैल्यू को जीरो कर दें, और ये जीरो कहाँ होगी, देखें अगर आप इसको जीरो पुट कर दें, जो अभी हमने पीछे किया था, अगर मैं इसको जीरो पुट करूं तो x -3 आ रहा है. Now if I put -3 here, this whole thing becomes 0. तो हमारा y क्या बच जाएगा, 33. तो हमारा मैक्सिमम y ये हो गया, और वो कौन सी वैल्यू पे आकर कर रहा है, -3 पे, क्योंकि ये वैल्यू ऐड होकर -33 से छोटे जवाब आएंगे, क्योंकि दिस विल ऑलवेज बी नेगेटिव. हाँ, अगर ये जीरो हो जाए तो y 33 बनता है. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर जो लिखी होगी वो y है, और वो कहाँ आकर करेगी, हम इसको जीरो रख दें. तो अगर हम x + 3 को जीरो, ये देखें मैंने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स लिखे, इसको मैं भी प्रॉपर प्लॉट करता हूँ. ये y एक्सिस छोड़ देता हूँ, ये तो वैसे समझाने के लिए बता, क्योंकि -3 ओरिजिन के लेफ्ट जाएगा. और इसका y इंटरसेप्ट क्या है, ये देखें, दोनों x जीरो पुट कर दें तो y 6 आ रहा है. तो अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं प्रॉपर. आइए, अच्छा, जब आप इसको रफली प्लॉट कर रहे हैं और आपको पता है आपके पास y 33 है मैक्सिमम, तो आप ये कर सकते हैं, ये देखें, लेट्स से ये 1 2 3 रफली आप पेपर में प्लॉट कर रहे हैं. आप यहाँ पर छोटा ले लें, देखें ये 10, दिस इज 20, this is 30 and let's say this is 40. आपका 33 है, 33 is somewhere here. तो आप -3 पे आपने 33 प्लॉट किया, सॉरी -3 पे ये आ गया 33, ठीक है, ठीक. और इसका y इंटरसेप्ट 6 है, लेट्स से 6 यहाँ है. तो अगर हम इसको प्लॉट कर दें, ये हम थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, देखिए ये लेट्स से ये इसका प्रॉपर रफली प्लॉट करना है. ये दिखाना है उसको एग्जामिनर को कि ये सबसे ऊंचा पॉइंट और ये 6 से गुजर रहा है. ये देखिए y इंटरसेप्ट यहाँ शो कर दें 0 6, और ये आ गया आपके पास. भले ही अगर आप डॉटेड लाइन ना भी शो करें तो ये पॉइंट आपके पास बन रहा है -3, 33. ये आपने इस पैराबोला को प्रॉपर प्लॉट कर दिया. आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई. दिस इज हाउ यू प्लॉट द पैराबोलाज. तो एग्जाम में आपको क्या होगा, वो एक इक्वेशन देगा, आप उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसके आपको वो 2 से 3 मार्क्स देगा. फिर 2 से 3 मार्क में वो आपको ये स्केच करवाएगा. तो ये जो टोटल है काम इस लेक्चर में हम कर रहे हैं, इसके आपको 5 से 6 मार्क्स मिलेंगे एग्जाम के अंदर. और ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये क्वेश्चन आता है इस तरह से. तो आपके सामने मैंने 2 एग्जाम्पल्स की. फिर हम इसको पास्ट पेपर में जब क्वेश्चन करेंगे तो हम और देखेंगे कि हम इसको ओपन अप और ओपन डाउन कैसे करा सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. आप अभी हम यहीं पर ही जल्दी से अगर हम यूँ लिखें कि एक सवाल हमारे पास, दिस इज वन क्वेश्चन इज x + 1 होल स्क्वायर -1, x -1, एक ये हो गया. दूसरा हो गया -x + 2 होल स्क्वायर और -+1. अगर कोई आपसे कहे इनको प्लॉट करें तो फौरी तौर पे आप क्या करेंगे, एग्जाम में ये प्लस है तो ये ओपन अप हो गया, ये ओपन अप हो गया. हमें ओरिजिन नहीं बना रहे, सिर्फ एक जनरल आपको समझाने के लिए. y क्या है, -1, और ये कब अगर कर रहा है, जब x -1 को 0 रखेंगे, x -1 को 0 रखेंगे तो x1 आ जाएगा. इसका y इंटरसेप्ट क्या है, -1. देखें y इंटरसेप्ट क्या है, -1. ये मैं अच्छा, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. ये देखिए ये 2 कर लेते हैं, ऐसा हो नहीं सकता, तो ये -2 आ गया. देखिए ठीक है कि y इंटरसेप्ट भी वही हो सकता है कि वर्टेक्स ही y इंटरसेप्ट. असल में पैराबोलाज यूँ भी होते हैं, जिस पे हम आने वाले टाइम वक्त में बात करेंगे कि यूँ है. अब इसका y इंटरसेप्ट 0 है, तो उस हवाले से ये मैंने -1 रखा था, तो हमारा y इंटरसेप्ट भी -1 आ रहा था, तो वो मैंने चेंज कर. देखिए अगर आप, अब ये आपके पास हमें गलती कर रहे थे बताने में आपको. पहले तो आप ये देखें कि इस इक्वेशन में हमारा वर्टेक्स ये हो गया -2 और x हो गया x - 1 = 1. ठीक है, यानी हमने इसको 0 रखा. मैं एक मिस्टेक कर गया था, वो ये थी कि मैं आपको y इंटरसेप्ट बता रहा था, ये नहीं, ये y इंटरसेप्ट नहीं, y इंटरसेप्ट तो x 0 पे होगा. अब x 0 पर y क्या है हम देख लेते हैं. अब चूंकि इसकी ओरिजिनल इक्वेशन इस वक्त मेरे सामने नहीं लिखी हुई, लाइक जैसे ये है, तो यहाँ से तो हमें डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले ये इक्वेशन यूँ लिखी हुई, x² - 2x + 1
ये देखें ये आ गया, ये ओरिजिनल इक्वेशन ये थी इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जी। तो हमें नज़र आ रहा है इसका y इंटरसेप्ट -1 है, तो ये हमने यहाँ पे -1 लिख दिया। ये देखिए ये हमारा -2 ये आ गया, y ऑफ द वर्टेक्स ये आकर कर रहा है जब x 1 है, और इसका y इंटरसेप्ट क्या है जब आप x 0 पुट करेंगे तो। और अगर आप ये आर्ग्यूमेंट देंगे सर हमारे पास ये इक्वेशन लिखी भी ना हो, सिर्फ यही लिखी हुई हो, डायरेक्ट पेपर में आ जाए और वो कैसे प्लॉट करें, तो आप इसमें x 0 पुट कर दें। तो अगर आप इसमें x 0 पुट करेंगे तो ये देखें 0 -1 -1 स्क्वायर इज +1 +1 -2 इज -1, तो आपके पास y इंटरसेप्ट -1 आ गया। ये हो गया। अब इधर आ जाए, बाहर माइनस है कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन हम साइन हमारे लिए हम इंटरेस्टेड है साइन में, इट्स ओपन डाउन, ये ओपन डाउन हो गया। और इसका y क्या है, y इसका 1 है, और कब है जब x प्लस 2 को 0 रखे तो -2 आ गया, ये आ गया। इसका y इंटरसेप्ट क्या है देखें, y इंटरसेप्ट में आप x को 0 पुट करें तो 0 + 2 2 का स्क्वायर इज 4, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा। ये देखें अगर आप x 0 रख रहे हैं तो आप यहाँ पे x 0 रखें तो y क्या बन रहा है -1 0 + 2, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं, मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि हो क्या रहा है। 2 का स्क्वायर इज 4, 4 × माइनस इज -4 -4 + 1 इज -3, तो 0 पर इसका y इंटरसेप्ट क्या बन रहा है 0 -3। देखिए मैंने फ़ौरन प्लॉट कर लिए पैराबोलास, वर्टेक्स और y इंटरसेप्ट, वर्टेक्स और y इंटरसेप्ट आप पैराबोला की परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म से निकाल सकते हैं। ये हमारा आज का, अभी इसके अंदर हम फर्दर बात करेंगे कि क्या हम सिर्फ इस इक्वेशन से परफेक्ट स्क्वायर बनाए बगैर क्या पैराबोला को प्लॉट कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल प्लॉट कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।